और चीन में कैसे भारत ने दर्ज की है अपनी जीत, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने अपना प्रभाव वहां पर साबित कर दिया है, चीन की आपत्ति के बावजूद ब्रिक्स में आतंक का मुद्दा उठा के माने नरेंद्र मोदी। ब्रिक्स घोषणा पत्र में पहली बार पाकिस्तान के 4 आतंकी संगठनों का नाम जोड़ा गया है। घोषणा पत्र में 17 बार आतंकवाद का जिक्र किया गया है। अभी तक जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा कोई जिक्र नहीं था किसी घोषणा पत्र में। पहली बार घोषणा पत्र में आतंक का समर्थन करने वालों की जवाबदेही की भी बात की गई है। चीन नहीं चाहता था कि भारत आतंक का मुद्दा उठाए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ही स्ट्रांगली इस मुद्दे को उठाया और अपनी कहीं ना कहीं रणनीतिक जीत दर्ज करी। इंडिया न्यूज आपको पीएम मोदी के चीन दौरे की एक एक खबर दिखा रहा है। हमारी एडिटर न्यूज आंचल आनंद इस वक्त चीन के शियामेन शहर में ही मौजूद हैं, जहां मोदी जिनपिंग की मुलाकात अब से कुछ देर बाद होने वाली है। क्या है इस मुलाकात के मायने और इस मुलाकात से भारत चीन के रिश्तों की नई शुरुआत होगी, बता रही हैं हमारी सहयोगी आंचल आनंद। दुश्मनी जमकर करो पर इतनी गुंजाइश रहे कि फिर कभी दोस्त बने तो शर्मिंदा ना होना पड़े। आज जब अक्रॉस द टेबल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बैठेंगे तो डोकलाम विवाद के ऊपर उसके बाद संबंधों को कैसे पटरी पर लाया जा सके, इस पर चर्चा होगी। डोकलाम को दोनों ही देश एक सबक समझकर भूल जाना चाहते हैं और सबक ये है कि युद्ध किसी भी चीज का, समस्या का जवाब नहीं हो सकता है। आप देख सकते हैं मेरे आगे पीछे ये बहुत बड़ा सा मीडिया सेंटर जो है, यहाँ पर न सिर्फ चीन का प्राइवेट मीडिया है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है, सबकी निगाहें इस पर है कि 12:30 बजे यहाँ पर, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से देखा जाए तो करीब 10 बजे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग आज मिलेंगे तो उनके बीच में क्या बातचीत होगी, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू तब आया जब ब्रिक्स के घोषणा पत्र में आतंकवाद को लेकर एक बहुत कड़ा संदेश देने की कोशिश की गई। पाकिस्तान की धरती पर पनपने वाले और काम करने वाले आतंकी संगठनों का नाम लिया गया, जो अपने आप में पहली बार था। ऐसे में एक बहुत अच्छी शुरुआत इसे खास तौर से डोकलाम के 73 दिन के बाद, क्राइसिस के बाद इसे माना जा रहा है कि आज जब दोनों मुलाकात करेंगे तो दोनों के बीच में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, किस तरह से ट्रस्ट डेफिसिट को कम किया जाए, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस हो, और अगर बॉर्डर को लेकर डिफरेंसेस हैं तो वो डिस्प्यूट्स की शक्ल ना ले, यानी कि जो भी मतभेद हैं उन्हें टेबल पर ही बैठकर नेगोशिएशंस के जरिए, बातचीत के जरिए ही सुलझाया जा सकता है। और कोशिश यही होगी कि और डोकलाम ना हो, इसके लिए क्या मैकेनिज्म तैयार किया जाए। कैमरामैन रोहित कुमार के साथ आंचल आनंद, शामन, चाइना। तो ये जो मुलाकात होने जा रही है, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। ब्रिक्स सम्मेलन से जुड़ी एक खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में विनोद अग्निहोत्री जी भी जुड़ गए हैं और शियामेन से आंचल आनंद मेरे साथ लाइव जुड़ी हुई है। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी का ने जो बड़ा दांव खेला है वो कामयाब हो गया है। चीन में खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी ने पहले पाकिस्तान में चल रहे आतंकवाद पर प्रहार किया, इसके साथ ही उन्होंने अपनी बात मनवाने के लिए चीन को मजबूर भी कर दिया। चीन में पीएम मोदी ने न सिर्फ आतंकवाद का मुद्दा उठाया, बल्कि आतंकियों को पालने पोसने वाले देशों के खिलाफ एकजुट होने के लिए ब्रिक्स के सदस्य देशों को मजबूर कर दिया। If we as BRICS can set the agenda in 3 areas, the world will call this its golden decade. The leaders have strongly condemned terrorism, and then they have also been able to identify and acknowledge the pernicious, the deleterious effects that certain terrorist organizations such as the Haqqani network, Jaish e Mohammed, Lashkar e Taiba. मेजबान चीन के न चाहते हुए ब्रिक्स के संयुक्त घोषणा पत्र में पाक से चलने वाले आतंकी संगठनों का जिक्र किया गया। इनमें लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद का नाम शामिल है।
हिलरी क्लिंटन ने एक बार कहा था कि अगर आप अपने घर पर सांप पालते हैं तो ये ना सोचें कि सिर्फ वो पड़ोसियों को ही काटेगा। आज ये साफ हो गया है कि सांप लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हक्कानी नेटवर्क, ये वो सांप है जो पाकिस्तान पालता है भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए। और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की इससे बड़ी किरकिरी क्या होगी, क्योंकि दुनिया जानती है कि लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हक्कानी नेटवर्क, ये 10 संगठन हैं जिसके बाकायदा नाम लिए गए हैं स्पेसिफिकली शामन डिक्लेरेशन में। उनमें से कुछ खुद पाकिस्तान से ऑपरेट किए जाते हैं। हालांकि चीन ये नहीं चाहता था कि ब्रिक्स के मंच पर पाकिस्तान और आतंकवाद का जिक्र हो, लेकिन पीएम मोदी ने ऐसा कूटनीतिक दांव चला कि चीन की चाल नाकाम हो गई। मौलाना मसूद अजहर, जो कि जैश ए मोहम्मद का सरगना है, संसद पर हमले से लेकर उसने जिस तरह से पठानकोट हमले का भी मास्टरमाइंड बना, उसे अंजाम दिया, उसे बहुत जल्द यूएन द्वारा ग्लोबल टेररिस्ट भी घोषित किया जा सकता है और चीन के रुख में बदलाव आए। कैमरामैन रोहित कुमार के साथ आंचल आनंद, इंडिया न्यूज, शामन, चाइना। तो इस मुलाकात पर हमारी नजर बनी हुई है। तमाम गेस्ट मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आंचल आनंद शियामन में मौजूद हैं, नजर है और चर्चा के लिए मेरे साथ तमाम गेस्ट स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरी सहयोगी आंचल आनंद शियामन में मौजूद हैं। आंचल, सबसे पहले आपके पास कितनी देर में ये खास मुलाकात शुरू होने वाली है और क्या माना जाए कि जो नुकसान रिश्तों का पिछले कुछ दिनों में हुआ है उसको किस तरह नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग सिएंगे? बिल्कुल शोभना, आपने तो श्री गणेश कर ही दिया है। बहुत जल्द वहां पर भी श्री गणेश कहकर मुलाकात शुरू होने वाली है, हमें बताया जा रहा है। यहाँ पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगी शोभना यहाँ पर कि 1962 के बाद ये 73 दिन का डोकलाम क्राइसिस था, वो किसी अंग्रेजी में कहा जाता है द बेस्ट वे टू विन अ वॉर इज टू नॉट हैव वन, यानी कि एक तरह से जब हम लोगों को इतनी रातों को नींद नहीं आ रही थी और सवाल ये हो रहा था, मीडिया में वॉर मॉन्गरिंग हो रही थी कि जंग होगी या नहीं होगी, तो अपने आप में प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग दोनों ही किसी जंग को जीतकर आज टेबल पर बैठने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने जंग होने नहीं दी। ऐसे में ये रिकॉग्नाइज करना कि पिछले कुछ दिनों में ट्रस्ट डेफिसिट रहा है, बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, एक मैकेनिज्म, एक आगे की रणनीति तैयार होनी चाहिए कि और डोकलाम जैसी चीजें, जैसे विवाद, जैसी घटनाएं ना हो, इसको लेकर क्या किया जाए। ये मुद्दा एक तरह से कॉन्क्रिटाइज होना भी जरूरी है, उसका फ्रेमवर्क बनना जरूरी है और आज यही बातचीत हो सकती है दोनों के बीच में। जहां तक और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की बात आती है तो उनको लेकर चर्चा हो सकती है। पीपल टू पीपल कांटेक्ट को किस तरह बढ़ाया जाए, बिजनेस को कैसे प्रमोट किया जाए। भारत इस वक्त जिस स्लो डाउन से गुजर रहा है, कहीं ना कहीं उसको भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, उसको कैसे बढ़ाया जाए। चाइनीज इन्वेस्टमेंट आ रही है, उसको कैसे बढ़ाया जाए, इन सब मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। हमारे सूत्र हमें ये बताते हैं शोभना कि डोकलाम शायद एक ऐसा शब्द है जो दोनों इसका जिक्र भी नहीं करना चाहेंगे, उसको एक सबक की तरह भूलना चाहेंगे और सबक होना भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह की स्थितियां पनपी, पिछले 3 महीने में 3 बार शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई है। एससीओ समिट में मुलाकात हुई, हैम्बर्ग में मुलाकात हुई और अब फिर से ब्रिक्स की साइडलाइंस पे ये मुलाकात हो रही है। तो ऐसे में जल्द मिलना और इश्यूज को थ्रैश आउट करना कि आगे की दिक्कतें ना हो, एक वो मैकेनिज्म बनना बहुत जरूरी है जिसको लेकर चर्चा हो सकती है। बिल्कुल आंचल, हम आपके पास फौरन आएंगे कि जैसे ही ये मुलाकात शुरू होगी। अपडेट के लिए फिलहाल यहां हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, समय की थोड़ी सी पाबंदी है, फौरन लौट रहे हैं।